बंगाल की कर लेते हैं, जहां पर राशन कार्ड को लेकर आर पार होती हुई नजर आ रही है, गदर मचता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अब राशन कार्ड का SIR से कनेक्शन सामने आया तो हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी सामने आ गए हैं और उनकी तरफ से अब मुसलमानों से अपील की जा रही है। वो जगह जगह जाकर ये कह रहे हैं कि SIR से फायदा होने जा रहा है। इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो फर्जी राशन कार्ड दिखाकर हटाया जा रहा है SIR से मुसलमानों को, ये गरीबों और मुसलमानों के हक के ऊपर हमला किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है उनकी तरफ से। और क्या कुछ कहा गया है SIR को लेकर और क्या कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, फिलहाल आपको दिखाते हैं पूरी खबर। बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा जिसका नाम SIR में नहीं आया। आपको सिर्फ नफरत है तो बस मुसलमानों से है। क्या मोदी खुदा बन चुके हैं अब? हैदराबादी भाईजान एक बार फिर से फायर मोड में हैं और इस बार उनके निशाने पर है पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार, जिसके हालिया फैसले के बाद ओवैसी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। हम बीजेपी हुकूमत से कह रहे हैं जुल्म मत करिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की सब्सिडी वाली अनाज स्कीम को वोटर लिस्ट से जोड़ दिया है ताकि राज्य की सब्सिडी वाली अनाज स्कीम के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। फैसले के मुताबिक SIR के तहत जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, वेरिफिकेशन में अयोग्य पाए जाने पर उन्हें अब राशन का लाभ नहीं मिलेगा। उनके राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे। बंगाल में रहने वाले गैर कानूनी विदेशी नागरिकों और अयोग्य लाभार्थियों के राशन कार्ड तुरंत रद्द करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में सभी जिला मजिस्ट्रेट को साफ तौर पर 15 जून तक सत्यापन और रद्दीकरण प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया गया है। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जिन लोगों ने पहले ही SIR ट्रिब्यूनल में शामिल होने के लिए आवेदन किया है या CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन जमा कर दिया है, उनके राशन कार्ड फिलहाल एक्टिव रहेंगे। आपको बता दें कि बंगाल में SIR के जरिए 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे और अब फर्जी लाभार्थियों और फंड डाइवर्जन जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए बंगाल सरकार इसी वेरीफाइड डेटा का इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ जिसका 91 लाख नाम काटा गया है, क्यों नाम काटा गया है उसका एनालिसिस होगा और एनालिसिस करके अगर नहीं इसका नाम रोहिंगा है, ये बांग्लादेशी है, ये डेड है, तो उसको तो नहीं मिलेगा, उसको तो हम लोग नहीं देंगे, तो उसका नाम अलग होगा। और जो लोग ट्राइब्यूनल में अपील किया है, नाम काटा गया है, अपील किया है, उसको भी मिलेगा अन्नपूर्णा भंडार। जो लोग CAA में अपील किया है उसको भी मिलेगा अन्नपूर्णा भंडार, क्योंकि वो प्रोसेस में है, अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। बंगाल सरकार ये कह रही है कि ये कार्रवाई गरीबों का हक बचाने के लिए है, लेकिन हैदराबादी भाईजान का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने बंगाल सरकार पर मुसलमानों, दलितों और महिलाओं की जिंदगी को और मुश्किल बनाने का आरोप लगा दिया। बंगाल की बीजेपी सरकार पर हमलावर ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पश्चिम बंगाल सरकार ने वेलफेयर बेनिफिट्स को वोटर लिस्ट से जोड़ दिया है और अब SIR के दौरान छूट गए लोगों को PDS राशन और अन्य लाभ देने से इनकार कर रही है। इसमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें अनुपस्थित या स्थानांतरित के रूप में चिन्हित किया गया है और वे लोग भी जिन्हें पिछले चुनाव में मतदाता पर्ची नहीं मिली थी, लेकिन इन कैटेगरीज में कई लोग वास्तविक मतदाता हैं। ये कदम सत्यापन से ज्यादा लाभार्थियों की संख्या कम करने और सबसे गरीब लोगों, खास तौर से महिलाओं, अनुसूचित जाति और मुसलमान के जीवन को और मुश्किल बनाने का प्रयास प्रतीत होता है। ओवैसी को इस कार्रवाई में घुसपैठियों पर प्रहार नहीं बल्कि मुसलमानों पर दबाव दिखाई दे रहा है। उनका आरोप है कि जिस SIR से पहले वोट का हक छीना गया, अब उसी SIR के जरिए गरीबों, दलितों और मुसलमानों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से बाहर करने की कोशिश हो रही है। ओवैसी ने CM शुभेंदु अधिकारी को भी घेरते हुए लिखा, सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है मानो ये योजनाएं प्रिंस शुभेंदु की निजी दान पुण्य हो। ऐसा नहीं है, ये सार्वजनिक धन से वित्त पोषित हैं और प्रत्येक पात्र नागरिक का अधिकार है।
एक तरफ ओवैसी बंगाल की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी सरकार का तर्क है कि फर्जी लाभार्थियों और घुसपैठियों की पहचान कर फंड की बर्बादी और लीकेज को रोकना बेहद जरूरी है। लेकिन ओवैसी मुसलमानों को बीजेपी और आरएसएस की सोच को लेकर खबरदार कर रहे हैं। बिहार का भी हवाला दे रहे हैं। बीजेपी आरएसएस की ज़हनियत क्या है आप जानते हैं मुस्लिम अक़लियत के बारे में, इसलिए हमको एहतियात बरतना है कि बिहार के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा जिसका नाम एसआईआर में नहीं आया। याद रखिए ये बहुत बड़ी तकलीफ का बाइस बन सकता अगर हम सही तरीके से कोशिश नहीं करेंगे अपने नामों का इंदराज कराने के लिए। ओवैसी और विपक्ष को इसमें साजिश नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी सरकार अपने फैसलों को सुशासन और पारदर्शिता से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि बंगाल को घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त किया जा रहा है। यह तुष्टीकरण का राजनीति था, आप सब अतीत हो गया है, सब अतीत हो गया है, पास किस पास ये सब खत्म हो गया है। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार इस फैसले को तुष्टीकरण के अंत की लड़ाई और बंगाल में सुशासन की दिशा में बढ़ता एक कदम बता रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ओवैसी बंगाल में जो विरोध कर रहे हैं, अपने राज्य तेलंगाना में उसी एसआईआर को लेकर वो बेहद चौकस हैं। वहाँ वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने कागजात दुरुस्त रखें ताकि नागरिकता पर कोई सवाल न उठ सके। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि अपना एसआईआर करवाइए और जिसके पास डॉक्यूमेंट बनाना है वो डॉक्यूमेंट फौरन बनाइए ताकि आप ना सिर्फ वोट डाल सकें बल्कि कल कोई आपकी भारत की सिटीजनशिप शहरियत पर सवालिया निशान ना उठाए। तो बेहतर यह है कि आप अभी से चौकस रहिए, उसमें हिस्सा लीजिए। दरअसल तेलंगाना में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और उससे पहले ओवैसी खुद मैदान में उतर गए हैं। लोगों को एसआईआर के लिए कागज तैयार रखने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ वो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ माहौल भी बना रहे हैं। आपको सिर्फ नफरत है तो बस मुसलमानों से है, और आपकी नफरत ये साफ जाहिर कर रही है कि आप इस मजहब के मानने वालों को दबाना चाहते हैं, मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, उनको सेकंड डिग्री का सिटीजन बनाना चाहते हैं। खाली हम मुसलमानों पर तवज्जो, बस घुसपैठिया हम, ज्यादा बच्चे हम पैदा करते, नमाज से तकलीफ, अजान से तकलीफ, खाने से तकलीफ, बुरखे से तकलीफ, हिजाब से तकलीफ। जिस एसआईआर पर ओवैसी तेलंगाना में हाइपर लेकिन रिवर्स मोड में दिख रहे हैं, उसी एसआईआर को लेकर वो सबसे ज्यादा नाराजगी पश्चिम बंगाल सरकार पर दिखा रहे हैं और उन्हीं के सुर में सुर मिला रहे हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी, जो इसे खास वोट बैंक को दूर करने का खेल बता रहे हैं। आप बंगाल में देखिए 60-65 लाख लोगों के नाम निकाल दिए गए। आसाम में देखिए इतने ही करीब नाम 70 लाख लोगों के आसपास निकल गए। टाइम पे जिस वक्त इलेक्शन होता है उस वक्त इन लोगों को निकाल देना, ये ऐसा है जैसे आपने देखा हो हाउस में जब किसी मुद्दे पर बहस होती है, वोटिंग होती है, तो कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, तो उनका वोट, हाँ, तो उनका जो है कोई वोट लगता नहीं है, वोट से वंचित कर दिया जाता है उनको। सेम ये कहानी है, वो घुसपैठिए नहीं है, वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पर अलग कर दिया जाता है वोट देने की ताकत से जब उनके वोट की जरूरत होती है किसी भी दूसरी पार्टी को। तो ये खेल तो है। विपक्ष और मौलानाओं के विरोधी तेवर के बीच पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का रुख साफ है। डेमोग्राफी बचाना उनकी प्राथमिकता है। पिछले सरकार आपने वोट बैंक का राजनीति से प्रेरित होकर पूरा बांग्लादेश के बॉर्डर खोल के छोड़ दिया। आज बंगाल के में इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिया किस तरीके से बंगाल का डेमोग्राफी बदल दिया आप सबको मालूम है। बंगाल का ये घमासान सिर्फ राशन कार्ड और एसआईआर तक ही सीमित नहीं है, अब इसमें मदरसा सर्वे की चिंगारी भी जुड़ गई है।
बंगाल में सत्ता बदलते ही फैसलों की दिशा भी बदल गई है और अब इन्हीं फैसलों पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एसआईआर के आधार पर संदिग्ध और फर्जी लाभार्थियों के राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया या फिर पश्चिम बंगाल में मदरसों के सर्वे और निगरानी की तैयारी, हर मुद्दे पर विपक्ष और मुस्लिम संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दरअसल बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने वंदे मातरम को अनिवार्य करने के बाद राज्य के सभी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग द्वारा 5 जून को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला प्रशासन से मदरसों की जगह उनके स्थापना के वर्ष, रजिस्ट्रेशन की जानकारी, वैध दस्तावेजों की उपलब्धता, छात्रों, शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या के बारे में डेटा इकट्ठा करने को कहा गया है। मदरसों में पढ़ाए जा रहे कोर्स की जानकारी भी देनी होगी। सरकार कह रही है कि इस कवायद का मकसद एक अपडेटेड डेटाबेस बनाना है ताकि मदरसों के लिए भविष्य की योजना बनाने में आसानी हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस फैसले को भी सियासी चश्मे से देख रही हैं।